इस लेसन में हम देखेंगे कि क्षमा और शक्ति और क्षमा लेसन का हेडिंग है, यानी यह लेसन हमें विनयशील स्वभाव और कायरता में परिचय बताएगा कि हम कब कायरता करते हैं और कब हम विनयशील बने रह सकते हैं। तो लाइन स्टार्ट होता है इससे स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि इसके राइटर जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्षमा क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पल नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। ये युधिष्ठिर और पांडवों को समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने इस युद्ध को टालने के लिए हर संभव प्रयास किया, फिर भी वो दुर्योधन हार मानने को तैयार नहीं। वह एक नरभक्षी बाघ बन चुका है जिस पर तुम्हारी बातों का कोई प्रभाव नहीं है, यानी तुम कुछ भी करोगे तो उस पे उससे उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी क्षमा का, तुम्हारे त्याग का, तप का, दया का पात्र वो नहीं है। उसके बाद नीचे बताते हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यानी वो पांडवों को समझाते हैं कि अगर तुम जितना ज़्यादा उनके सामने विनयशील स्वभाव का परिचय दोगे, वो उतना ज़्यादा तुमको क्या समझेंगे, कायर समझेंगे। वो दुष्ट कौरव तुमको उतना ज़्यादा ही क्या समझेंगे, कायर समझेंगे। इसीलिए अपने दुश्मन के सामने ज़्यादा क्षमाशील नहीं होना चाहिए या ज़्यादा विनम्र स्वभाव का परिचय नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो तुमको उतना ही ज़्यादा क्या समझते हैं, कायर समझते हैं। उसके बाद अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर होता है। यानी अत्याचार, किसी के अत्याचार को सहना, उसका दुख यही होता है, मतलब उसका दुख होता है। किसी का अत्याचार हम जब सहते हैं उसका दुख यही होता है कि उसके उस पुरुष का अपना मान सम्मान एक कोमल यानी विनयशील होकर ही खो देता है। उसके पास उसके मान सम्मान को की रक्षा के लिए कुछ नहीं होता है। वो अपना सारा इज्जत प्रतिष्ठा जो भी होता है ये सारे उसके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो अब कोमल बना रहना चाहता है, लेकिन सारा उसका उसका मान सम्मान सब समाप्त हो जाता है। उसके बाद है क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गदल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। यानी यहाँ पे भुजंग का मतलब होता है सर्प, ठीक है, और गदल का मतलब होता है विष। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है क्षमा भी उससे ही सोबती है जो सोबती है जिसके पास उस कार्य को करने की शक्ति हो। यानी वैसा सर्प जो किसी को काट सके काट सके, वैसा कार्य वैसा सर्प क्या किसी को क्षमा करेगा जो दंतहीन यानी जिसके पास दांत ही ना हो, विष ही ना हो, और जो विनयशील स्वभाव का हो। यानी सर्प का हमेशा जो स्वभाव होता है, सर्प का स्वभाव जो होता है गुस्से वाला होता है, विनयशील स्वभाव उसका नहीं होता है। तो वैसे ही सर्प की तुलना की गई यहाँ पे इंसान इंसान और सर्प। सर्प के माध्यम से मनुष्य को ही संकेत दिया गया है इसमें कि क्षमा वही इंसान कर सकता है जिसके पास शक्ति हो। और जिस व्यक्ति के पास शक्ति ही ना हो वो क्षमा किसी को नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम क्षमा भी करेंगे या ना करेंगे तो जो हमसे शक्तिशाली है वो हमको हरा देगा या मार सकता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुय के प्यारे प्यारे। अब यहाँ से जो है पक्ति का लाइन चेंज हो गया है। ये इधर पे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये महाभारत का पार्ट था और ये आ गया हमारे रामायण का पार्ट से। ठीक है, रामायण के खंड है, रामायण के श्लोक है ये सब। तो यहाँ पे जब सीता माता को रावण हर के ले जाता है तो उस समय की ये घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो जब वो समुद्र के किनारे जाकर उनको पता चलता है कि सीता माता लंका में है, तो वो समुद्र से जाते हैं रास्ता मांगने के लिए, समुद्र से रास्ता मांगते हैं। तो वहीं लिखा है कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुय के प्यारे प्यारे। निकालने का मतलब है कि लगातार 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र के तट पर बैठकर उनसे रास्ते के लिए क्या प्रार्थना करते रहे। उसके बाद उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के सर से। लेकिन जब उनके प्रार्थना करने के उत्तर में सागर की ओर से कोई जवाब नहीं आया, कोई आवाज नहीं आया, तो अब उनकी क्रोध की कोई सीमा न रही। आंखें लाल हो गई और सर पर सागर को सुखा देने की जिद आ गई। अब वो समुद्र को पूरी तरह से सुखा देना ही चाहते थे, तभी वो लंका पार जा सकते थे। तो वहीं लिखा है कि उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, यानी उनके जवाब में एक आवाज भी सागर की तरफ से नहीं आई, तो उनके गुस्से की कोई सीमा न रही, क्योंकि पहले उन्होंने अपने विनयशील स्वभाव का परिचय लगातार 3 दिनों तक उनसे प्रार्थना करते
रह गए, लेकिन एक बार भी उत्तर उन्हें नहीं मिला। उसके बाद है, सिंधु दे धर त्राही त्राही कलता आ गया शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बाधा मूड बंधन में। यानी उसके बाद सिंधु जो सिंधु वहीं सागर को लिखा गया कि सागर जो समुद्र देव थे, वो क्षमा की याचना करते हुए प्रभु श्री राम के चरण में आ गए और उनके चरणों को पूजा और उनकी गुलामी स्वीकार की और बोले, हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, मैं मूर्ख था जो आपकी सहायता नहीं कर रहा था। यानी जब भगवान श्री राम ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और शक्ति का परिचय दिए, तो समुद्र को पता चल गया कि अब क्या मेरा अंत निश्चित है। इसी कारण से समुद्र क्षमा मांगते हुए उनके शरण में आके गिर पड़ा और बोला कि मैं मूर्ख था जो आपकी सहायता नहीं कर रहा था। उसके बाद है, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी उसी का जिसमें शक्ति विजय की। ये सही बात तो यह है कि हमारे शरीर में क्रोध और विनय, हमारे सिर में क्रोध और विनय दोनों के दीप जलते हैं, जो हमें विनयशील बनाता है और जो हमें क्रोधित भी कर देता है कभी कभी। तो विनयशील हमारे शरीर में ही वो स्वभाव होता है, मस्तिष्क में, सर में ही हमारा स्वभाव होता है विनयशील का। तथा किसी से संधि करने का कथन उसी के लिए ही है जो अपने जीत को लेकर निश्चिंत हो, यानी जिसको पता है कि हम जीत सकते हैं, फिर भी वो संधि का प्रस्ताव देता है, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहता है। तो वही वही लिखा है कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, यानी इससे हमारे मस्तिष्क में ही एक विनयशील स्वभाव बसता है, जो हमें किसी के प्रति भी विनयशील बनाता है। उसके बाद सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यानी सहनशीलता, किसी कष्ट को सहने की क्षमता और किसी को माफ करने की, किसी पर दया दिखाने की, यानी ये सारे को संसार तभी पूछता है जब संसार को लगता है कि वह व्यक्ति शक्तिशाली होने के पश्चात भी वह अपने विनयशील स्वभाव का परिचय देता है, हर जगह वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है। तो इस कारण से ही सारा संसार आपको पूजेगा, तभी तभी आपका सारे सारे व्यक्ति नाम लेंगे, तभी आपको एक समाज में अलग प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जब हम अपने सहनशीलता क्षमा दया का परिचय दें। ठीक है। शक्तिशाली होने का ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा किसी को कष्ट देते रहें। शक्तिशाली होने का मतलब है कि अपनी शक्ति को सही जगह इस्तेमाल करना, सही समय पे सही जगह का क्या करना, इस्तेमाल करना। तो आशा है कि विनय और कायरता में अंतर समझ गए होंगे। विनय का मतलब यही है कि कभी भी, हमेशा, कहीं भी हो, अपने विनयशील स्वभाव का ही परिचय देना है। पहले विनयशील स्वभाव का। ठीक है। अगर ज़्यादा किसी के कारण एक बार कष्ट हो, दो बार कष्ट हो, तो उसे एक दो बार विनयशील स्वभाव से, यानी विनती करके, प्रार्थना करके उससे मना कीजिए। ठीक है। और बार बार अगर हम उसके अत्याचार को सहते हैं तो भी क्या है, हम कायर कहे जाएंगे, कायर माने जाते हैं। ठीक है। तो अत्याचार सहना और अत्याचार करना दोनों क्या है, गलत है, दोनों कार्य गलत है। इसलिए हमें विनयशील तभी होना चाहिए जब हम किसी की मदद करते हैं या हम शक्तिशाली हैं। ओके, थैंक यू।